चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। एक पैंट और कमीज भी हम अपने हिसाब से खरीदते हैं, है ना, या किसी और के कहने से खरीदते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है टीवी वालों से या यारों से, दोस्तों से। ठीक है, तो बेसिकली यूडीटीएस हमने डिज़ाइन किया, यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर बहुत सिंपलिस्टिक वे में हमने बिना किसी टेक्निकल टूल्स को डालते हुए केवल कैंडल्स और लाइन के ऊपर हमने यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी को बनाया। यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के अंदर करीब 8 स्ट्रैटेजीज हैं जो डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर हैं और केवल कैंडल्स और लाइन चार्ट्स के ऊपर है, जो बहुत ही बेसिक टेक्निकल टूल्स हैं, राइट। इसके अंदर कोई भी हमने पैराबोलिक सार या जो बहुत सारे आप लोगों ने इचिमोकू, कुछ भी हमने नहीं डाला। बहुत सिंपलिस्टिक वे में यूडीटीएस को डिजाइन किया। वो यूडीटीएस के अंदर हमने कुछ 6 पैरामीटर्स ऐसे डाले। आज मैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर यहां डिस्कस करूंगा, 8 पे नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो वो 8 जो एक स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर हमने करीब 6 पैरामीटर्स डाले। मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने पहले इसके अंदर एक पैरामीटर डाला और ये देखा कि ये एक पैरामीटर डालने से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम 10 में से कितने टाइम ठीक होते हैं। हमने देखा, हमने बैक टेस्ट किया, हमने देखा 10 में से हम 2 बार ठीक होते हैं। ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसका बेसिक को समझने की कोशिश करना। फिर हमने एक पैरामीटर और डाला कि शायद कुछ बेटर हो, एक और डाला, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 से 3 हो गई। तीसरा डाला 5, चौथा डाला 6, छठा डाला तो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 70-75 हो गई। हम सेटिस्फाइड थे कि हाँ, अगर इतने से हमारा स्टूडेंट 70-75 प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाता है तो ही इज द बेस्ट, बाकी उसकी प्रैक्टिस है। आप कोच के पास गए, उसने आपको सारी टेक्निक सिखा दी, अब बाकी का काम आपका है, प्रैक्टिस आपके हाथ में है। कई लोग यूडीटीएस करते हैं कि सर मेरे को नुकसान हो गया। भाई साहब कब, कितने दिन ट्रेड किया? अभी सर परसों तो खत्म किया। बहुत बढ़िया। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप ट्रेड में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक यूडीटीएस को। मैं अगर स्टार्ट करूं, फर्स्ट पैरामीटर, यहां पर जो लोग बिगनर्स हैं उनको भी समझ में आ जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ये कैंडल दिख रही है सबको? कैंडल जैसी फॉर्मेशन है। जो बिल्कुल बिगनर हैं वो मेरे को एक बार बता दें कि उनको समझ में नहीं आया। अगर ये ग्रीन कैंडल है, हम जो मार्केट में जो रेट्स हैं हम उनको देखने के लिए, एक ग्लांस में देखने के लिए कि आज मार्केट कैसी चली, हम कुछ ग्राफ्स के ऊपर उसको देखते हैं। इसमें कुछ ग्राफ होते हैं कैंडल चार्ट्स, कुछ चार्ट्स होते हैं लाइन चार्ट्स, ऐसे बहुत सारे चार्ट। तो कैंडल चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। कैंडल चार्ट का मतलब यह है कि अगर ये कैंडल हमारे कितने भी इंटरवल की हो सकती है। अगर आज का दिन मुझे किसी को दिखाना है कि आज मार्केट में क्या हुआ, तो मैं उसको ये कह सकता हूं, ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन 100 है, क्लोज 150 है और हाई 180 है और लो 90 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज ये एक डेली कैंडल है। डेली मतलब एक दिन की कैंडल है ये। अगर मुझे किसी को बताना आज मार्केट में क्या हुआ तो मैं ये कैंडल बना दूंगा। अगर वो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा समझता है, वो अपने आप समझ जाएगा कि आज मार्केट बढ़ के बंद हुई है क्योंकि ग्रीन है। कितनी पॉइंट बढ़ के बंद हुई है? 100 खुली थी, 150 बंद हुई है, 50 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। और यह भी पता लग जाएगा आज के दिन, पूरे दिन में 180 रुपए तक ऊपर गया ये स्टॉक और 90 रुपए नीचे गया। तो 1, 2, 3, 4 और 5 पैरामीटर्स ने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, कोई बिगनर जिसको ये चीज में समझ में आई हो, गुड। तो ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल ये बता रही है कि मार्केट आज तेज हुई, 100 खुली, 150 बंद हुई, राइट। अब इसके अगले दिन एक कैंडल ऐसी बन गई, ये एक रेड कैंडल थी जो
30 खुली, 90 बंद हुई, नीचे 80 गई, ऊपर 140। ये अगले दिन की कैंडल है, ठीक है। तो हमें पता है कल तो ये ग्रीन कैंडल थी, आज ये रेड हो गई, तो आज क्या हुआ? मार्केट नीचे खुला कितना था? 130, 90 बंद हुआ और 80 लो और 140 हाई। क्लियर हो रहा है? बस इतना ही सीखना है, इसके बियॉन्ड नहीं सीखना। सर 130 खुला, रेड है तो नीचे बंद हुआ, ग्रीन हुआ है तो ऊपर बंद हुआ था। 130 खुला, 90 बंद हुआ, परफेक्ट। तो ये एक कैंडल ने आपको पूरे दिन की इतिहास बता दिया कि आज मैं ऐसे ऐसे मार्केट में हुआ, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर यूडीटीएस, ये सिंप्लिसिटी यूडीटीएस की है कि इसके बियॉन्ड अब इसमें कुछ नहीं है। अब आप ये समझो, ये तो हमने बेसिक सीखा, ट्रेंड। अब मुझे ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती हैं, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटीज कम होती, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रेंड की। अब ट्रेंड क्या है? कोई बता सकता है कि इस समय क्या ट्रेंड दिख रहा है? यहां तक तो मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड था, ये तो क्लियर दिख रहा है। आज ट्रेंड क्या हुआ? डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल है या और कोई रीजन है? कोई बात नहीं, मैं और आसान तरीके से समझाता हूं, दूसरे कहानी से समझाता हूं। अब आप समझना, ग्रीन का मतलब ये एक बुल है। बुल तो सबको पता है। इस बुल ने क्या किया? इस बुल ने, वैसे तो इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करे होंगे, करोड़ों लोगों ने शेयर लिया बेचा होगा, लेकिन ये नेट रिजल्टेंट था, है ना। तो अब हम इसको मोटे तौर पे समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये ग्रीन है तो एक बुल था। बुल मींस तेजड़िया। इस बुल ने क्या किया? 100 रुपए से माल लेना शुरू किया और 150 रुपए तक सारा माल ले गया। ऑब्वियसली अगर बायर ताकतवर है तभी तो वो शेयर को रेट बढ़ाएगा। तो यहां ताकतवर कौन था? बायर, और बायर इज अ बुल। तो बायर का जो ताकत थी वो 100 से लेके 150 तक थी। क्यों? मार्केट में दो तरह के कार्टेल चल रहे हैं, एक बुल कार्टेल, एक बेयर कार्टेल। इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हम लोग कौन है? हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग मौका परस्त हैं। एक जो ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर है, वो क्या है? वो ना बुल है ना बियर है। और आप लोग ना बुल बनने की कोशिश करना ना बियर बनने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग बन ही नहीं सकते। बुल बनने के लिए 100 रुपए से शेयर को खींच के 150 तक लेके जाना, यानी कि कम से कम कई हजार करोड़ रुपया चाहिए, जो बड़े बड़े कार्टल्स के पास होता है। शायद झुनझुनवाला के पास हो सकता है, मेरे पास नहीं है। मैंने आपको बोला, आप समझो कि पिच वही है जहां झुनझुनवाला भी खेल रहा है और मुझे भी खेलना है, लेकिन उसके पास तो कई हजार करोड़ रुपया है। तो मैं उससे लड़ नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसको फॉलो कर सकता हूं, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार बुल जीतेगा, हो सकता है बियर ताकतवर हो कभी तो बियर जीतेगा। तो हमें क्या करना है? अगर बुल ताकतवर है तो हमें बुल के पीछे खड़ा होना है, और अगर बियर ताकतवर है तो हमें बियर के पीछे होना है। भाई जब बुल जीतेगा और वो 100 से 150 लेके जाएगा तो हम अपने हिस्से के 100, उसमें से 5 रुपए 10 रुपए नहीं कमा सकते, वही करना है हमको। और अगर बियर ताकतवर है तो मार्केट नीचे गिरेगा, 100 रुपए की चीज 80 आएगी, भाई 20 रुपए टूट रही है, क्या मैं उसमें से 4 रुपए नहीं कमा सकता? अब बात यह आती है कि क्या मुझे बुल बताने आएगा कि मैं बढ़ने जा रहा हूं या मैं माल लेने जा रहा हूं और आज इतने 1000 करोड़ का माल लेने जा रहा हूं? नहीं। ये हमको कहां से देखना है? ऑन चार्ट्स। चार्ट्स हमको बताएंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि हम जो कुछ करेंगे उसका रिफ्लेक्शन प्राइस के ऊपर आएगा। अगर मैंने माल लेना शुरू किया तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो मुझे पता लग गया कि बुल ताकतवर है, और अगर प्राइस घटेगा तो मुझे पता लग गया कि बेयर ताकतवर है। अब आप समझना, ये एक बुल था जिसने 100 रुपए से 150 रुपए तक का माल सारा ले गया। अब अगले दिन एक बेयर आया, मंदड़िया, उसने 130 रुपए, यही स्टॉक वही है, 130 रुपए तक से लेके 90 तक सारा माल बेच दिया। यानी कि अब अगर 100 से 150 तक इसने माल लिया हुआ है किसी ने, उसको किसने फंसा दिया? इसने। क्योंकि इसके पास जो माल है वो करीब, अगर इसका एवरेज भी लूं तो 125 रुपए तक का तो एवरेज होगा इसके पास, और ये इसके रेट को ले गया 90 रुपए।
अब ये लड़ाई चल रही है इन दोनों की कि इसने तो 125 रुपए में माल ले लिया और इसने अपनी ताकत से उस स्टॉक को गिरा दिया और वो रेट ले आया 90 रुपए। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर कौन ताकतवर है, तो मुझे किसके पीछे खड़ा होना है। तो इस समय ये ट्रेंड अप था, अब ये ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि इस जहां 100 रुपए से उसने माल लेना शुरू किया था, उसके 100 रुपए से नीचे वो उसको ले गया, तभी हमारा ट्रेंड रिवर्स होगा। ये एक डे की कैंडल थी, ये एक दिन की कैंडल है। पिछले दिन की कैंडल पे से अगर आज की कैंडल उसके ओपन से नीचे निकल गई तो ट्रेंड डाउनवर्ड है। ये क्लियर हो गया कि दिस ट्रेंड इज डाउनवर्ड। क्लियर है? तो ये अब ट्रेंड खत्म हुआ। अब मैं आगे चलूंगा आज के पैरामीटर्स पे। ये दो बेसिक और एक ट्रेंड मुझे आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना हम यूडीटीएस को समझ नहीं सकते। ये क्लियर हो गया, कैंडल और ट्रेंड। पहला पैरामीटर यूडीटीएस ये कहता है, अगर हम कोई भी कैंडल लगाएं और उसका हम एक इंटरवल सिलेक्ट करें, वो हम मंथ का सिलेक्ट करें, तो ऑब्वियसली वो मंथ की एक कैंडल बनेगी। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप में से कोई भी कोई स्टॉक बोलो जो लोग आप लोग फॉलो करते हो, कोई भी। एसबीआई लगाते। ये एसबीआई का चार्ट है, आप सबको नजर आ रहा है। ये मंथ चार्ट है, ये अभी करंट मंथ का चल रहा है। ये लास्ट मंथ का था, ये उससे पहले मंथ का था, और ये उससे पहले मंथ का था। ठीक है, इसका मतलब ये एक कैंडल आपको एक मंथ को बता रही है कि मैं यहां पर खुला 1 तारीख को, 30 तारीख को यहां बंद हुआ। ये 1 तारीख को खुला और ये 30 तारीख को बंद हुआ, और ये कैंडल 1 तारीख को रेड है तो यहां ऊपर खुली, और अभी क्योंकि ये मंथ चल रहा है तो ये अभी रनिंग कैंडल है, कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो यूडीटीएस क्या कहता है, मंथली ट्रेंड शुड बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। देखो, यूनि डायरेक्शनल का मतलब कि सारे डायरेक्शन एक ही तरफ होने चाहिए। अगर जो 6 पैरामीटर्स हैं उनका सारा फोर्स एक तरफ होना चाहिए, एक भी फोर्स अलग नहीं होना चाहिए। अगर सारे फोर्स अपवर्ड हैं तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, अगर सारे फोर्सेस डाउनवर्ड हैं तो हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रोबेबिलिटी को हाई रखना चाहते हैं, और प्रोबेबिलिटी हाई कब होएगी, जब हम बेस्ट ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मंथली ट्रेंड देखा। ये मंथली ट्रेंड है, आप लोग मुझे बता सकते हो इसका मंथली ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है? बुलिश है। कैसे? गोइंग अप। ठीक है, कोई प्रिसाइज एग्जांपल यहां कैंडल से? रेड के बाद ग्रीन बनी, उसके बाद कंटिन्यू चलता। ये रेड के ऊपर, सर उससे पहले भी था तो ग्रीन थी वो। हमें पुराने से मतलब नहीं है, हमें तो लास्ट का ट्रेंड देखना। ये रेड के ऊपर ग्रीन बन गई, ट्रेंड इज पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, इससे पहले। हाँ, लेकिन ये रेड ग्रीन के नीचे नहीं जा पाया, ये भी है ना। कितने भी देखो, अगर एक ये ग्रीन कैंडल है, दोबारा देखो, अगर एक ये ग्रीन कैंडल है और उसके बाद ये एक रेड कैंडल बन गई, तो ये ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। उसके बाद एक रेड कैंडल और बन गई, अब क्या है ट्रेंड, अभी भी अपवर्ड है। अब एक और रेड बन गई, अब अपवर्ड ही रहेगा जब तक कि इस लाइन के नीचे एक रेड कैंडल नहीं बन जाती। अब ये देखो, हम लास्ट देखते हैं, ये रेड था, रेड के ऊपर ग्रीन बन गया, अपवर्ड। ये ट्रेंड अपवर्ड है ना, और ये क्या है, ये क्या है फिर बना, अपवर्ड, और ये ठीक है। ये कब बना था, 1 मार्च 2019। 1 मार्च 2019 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मंथली चार्ट्स के ऊपर हमको एक बुलिश ट्रेंड मिला था यहां पर। इससे पहले तो बेयरिश है। इसके बाद यहां ये ग्रीन था, ग्रीन के नीचे रेड बन गया, बेयरिश था, ये बेयरिश है। ये फरवरी की है। मार्च में बुलिश बना। मार्च में सर ये क्या ओपन प्राइस है देखना, 270 रुपए का रेट था यहां पर। ठीक है,
270 रुपए का रेट था मार्च में जब इसका ट्रेंड चेंज हुआ। ठीक, अब मुझे कोई आप में से ये बता दो कि अभी तक क्या ट्रेंड इसका चेंज हुआ है? और आज क्या चल रहा है? जुलाई। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ हो चुके हैं। अगर मैंने एक सिंगल ट्रेड भी लिया होता इस ट्रेंड के बाद 270 में, 75 में, 80 में, कहीं पर भी, और मैं आराम से बैठा होता, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेंड टू बी रिवर्स्ड। हो सकता है इस महीने हो जाए, हो सकता है ना हो। रिवर्स कब तक देखना चाहिए कि कब तक होगा? जब तक, क्योंकि बेसलाइन अब 3rd मंथ का देखेंगे या फिर नहीं, just अब ये लास्ट ग्रीन बन चुकी, इस ग्रीन के नीचे अगर ये रेड बन जाती है तो ट्रेंड रिवर्स। लेकिन जब तक ये रिवर्स हुआ, आज का रेट क्या है? 300 30% इन 3 मंथ्स, और 12 मंथ में 120%। ठीक है, अभी हमने क्या करा? हमने तो कुछ किया ही नहीं, ना हमको टेक्निकल आता है, ना हमने कोई इंडिकेटर्स लगाए, ना हमने कुछ भी नहीं किया। स्टॉक किसका था? आपका, मेरा तो नहीं था। आप इसको किसी भी स्टॉक पे लगा लो, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी कि हाँ, अगर मंथली के ऊपर स्टॉक बुलिश होता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन इन बाई साइड हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर इस दौरान मैं कभी भी बाइंग करके शेयर बेचता तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होता, या मैं सेल करके लेता तो मुझे प्रॉफिट होता। बाय करके, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है। जब ट्रेंड डाउनवर्ड होगा तो मुझे क्या करना है? पहले बेचना है फिर लेना है, पहले बेचना है फिर लेना है। ये बजाज फाइनेंस का एक मंथली चार्ट है। अब ये देखते हैं, ये कौन सा है? ये करीब जुलाई, अगस्त, ये अगस्त की कैंडल है। अगस्त में डाउनवर्ड था, उसके बाद ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, यहाँ पर हमारा अपवर्ड आया। ये कौन सा है? मार्च 2019 में ये अपवर्ड कैंडल एक बनी, और उस समय क्या रेट था? ये 2800 समथिंग, 2850 का रेट था बजाज फाइनेंस का मार्च में। और उसके बाद ये कंटिन्यूस आप ये अभी करंट मंथ चल रहा है, फिलहाल ये भी अप ही है, और रेट है इसका करीब 3477 रुपये, करीब 3500 रुपये। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद क्या है कि अगर हमको ट्रेंड फॉलो करना है तो हमको सबसे पहले मंथली ट्रेंड देखना है। समझ में आ गया? अगर मंथली ट्रेंड बुलिश है, अगर हम बाइंग का स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो हमको ये देखना है कि मंथली ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अभी इस समय इंट्राडे ट्रेड की। अगर मुझे कोई इंट्राडे ट्रेड लेना है तो क्या बेस्ट प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं? बाय टुडे सेल टुडे, या सेल टुडे बाय टुडे, कुछ भी कर लो आप। ये केवल इसलिए बताया है कि ये एक हमारा पैरामीटर है, और ये पैरामीटर आपको केवल एक कॉन्फिडेंस ये दे रहा है कि एक पैरामीटर क्या कर सकता है। अभी ये एक पैरामीटर है, अभी we have not compartmentalized ourselves as an investor or a trader so far. बिल्कुल नहीं। अभी हम ट्रेडर ही हैं, और हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम ट्रेड उन पैरामीटर्स के ऊपर लें तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू विन दे। अभी जो मैंने आपको बताया, हम जिस यूडीटीएस की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं वो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, और कैंडल के ऊपर है, उसके 6 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर मंथली ट्रेंड शुड बी अपवर्ड या डाउनवर्ड, कुछ भी हो सकता है। अगर अपवर्ड है तो हमें आगे के लिए भी अपवर्ड ढूंढना है, डाउनवर्ड है तो आगे के लिए भी डाउनवर्ड ट्रेंड ढूंढना है। नेक्स्ट पैरामीटर, वीकली ट्रेंड शुड बी अपवर्ड या डाउनवर्ड, जो भी अगर चल रहा है, हम इसी एक ही लेके चलते हैं। चलो, अगर ये अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड होना चाहिए। अब वीकली ट्रेंड क्या है? सेम, पहले हमने वो कैंडल्स मंथली पे लगाई थी, अब हम वीकली पे देख लेते हैं। एक कैंडल एक वीक, ये करंट वीक की कैंडल है। आज क्या है? ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, ये अभी कैंडल चल रही है, फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट वीक की कैंडल थी, ये उससे पहले की, ये उससे पहले की, ये उससे पहले।
ठीक है। तो अब इसके अंदर हमको ये देखना है कि स्टेट बैंक का जो वीकली ट्रेंड है वो क्या है। हाँ, इस समय अगर मुझे ट्रेंड देखना है तो क्या है, स्टॉक मार्केट का पहला रूल है डिसिप्लिन। आपकी आंखें कुछ भी कह रही हैं, कान कुछ भी सुन रहे हैं, ठीक है। आंखें स्टॉक मार्केट में आपको गलत दिखा सकती हैं, कान गलत सुना सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। हो सकता है कहीं एक आध दो जगह आप नुकसान हो जाए, डिसिप्लिन वालों को भी नुकसान होते हैं, जो ज़्यादा डिसिप्लिन में चलते हैं उनको नुकसान होते हैं, लेकिन वो बचे हुए रहते हैं। सेफ्टी उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डिसिप्लिन अगर है तो आप सेफ हो। अगर हमने बोला मंथली तो मीन्स मंथ का ट्रेंड, अगर हमने बोला वीकली तो मीन्स वीक का ट्रेंड। ये अभी वीक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इस ट्रेंड को क्यों लूं, हो सकता है मार्केट शाम को बढ़ जाए। ये सोच लो कि ये वीक हमें पता ही नहीं है, ये लो हमने छुपा दिया। ऐसे में इस वीक के ऊपर ऐसे उंगली रख लो, हमें पता ही नहीं है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, मैं अभी आता हूं उस पर, ठीक है। तो हम इसको छुपाएंगे कि ये अभी वीकली ट्रेंड क्या है, अपवर्ड, राइट। तो हमारा मंथली ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए, वीकली ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए, दो पैरामीटर्स, ठीक है। थर्ड पैरामीटर, डेली ट्रेंड शुड बी अपवर्ड, कि अब डेली ट्रेंड भी अपवर्ड होना चाहिए। सेम कुछ भी नहीं है ना, जैसे मंथली देखा था वैसे ही वीकली देखना है, वैसे ही डेली देखना है। तो स्टॉक मार्केट क्या इतना आसान है, होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि मुझे 96 लोगों से 4 लोगों में आना है तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना मेहनत, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मंथली, अभी हम आएंगे उसके ऊपर भी, मंथली वीकली डेली तीनों ट्रेंड अपवर्ड होने चाहिए। ये हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। आपने ये कहा था कि अगर फ्राइडे है तो, है ना, मंथ में या वीक में अगर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मंथ अगर चला गया तो हम करंट मंथ की कैंडल को कंसिडर करेंगे। सेम वे अगर वीक में 80% ऑफ द वीक निकल गया तो हम वीक की करंट कैंडल को भी कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर आज फ्राइडे होता तो मैं इस कैंडल को, वीक की जो लास्ट था, मैं उसको कंसिडर करता। क्लियर है? डे का तो करना ही नहीं है सर, डे का नहीं करना, वो 100%। अभी हम आएंगे उस पर, डे को भी हमने बहुत सारा ऑपरेशन कर दिया, अभी आगे उसमें, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स हमारे यूडीटीएस के, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं ईओडी, एंड ऑफ द डे। मतलब इन 3 पैरामीटर्स को आप अगले दिन के ट्रेड के से पहले रात को भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये चेंज होने वाले नहीं है। ये इंट्राडे की ट्रेडिंग में चेंज होने वाले नहीं है, क्योंकि मंथ ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अगर ये मैंने आज कोई ट्रेड लेना है तो उसका मंथली ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा ना, जो वही रहेगा जो रात का था, और वीकली और डेली तीनों का वही रहेगा। ये वो हैं तीनों पैरामीटर्स जो हमारे होमवर्क है। ये होमवर्क हमको करना पड़ेगा। हमको 5-7 स्टॉक बाय के, 5-7 स्टॉक सेल के निकाल के रखने होंगे एक दिन ट्रेड करने से पहले। और जब हम ट्रेड करेंगे जिस दिन, अब आ रहा हूं मैं उस दिन के ऊपर, उस दिन के पैरामीटर्स पे बात करेंगे। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिन हम ट्रेड करने जा रहे हैं उस दिन 10 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना। 9:15 पे मार्केट खुलती है, आपको 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना। रीजन अभी आऊंगा उस पर। तो इसका 4th पैरामीटर क्या है, CMP शुड बी अबव डेली सपोर्ट। जिस समय हम ट्रेड लेने जा रहे हैं उस समय का जो भी प्राइस है वो इस वाले जो डेली हमने ट्रेंड देखा था, इसका जो सपोर्ट प्राइस है, ओपन प्राइस, उसके ऊपर होना चाहिए, पहली कंडीशन। ये मारुति का हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है, ये कल का है, ये उससे पहले का। इसमें डेली ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड है। अगर हम डाउनवर्ड ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि सेलिंग का ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारे को यह ध्यान रखना है, आज अगर मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा तो इसका जो भी CMP है, करंट मार्केट प्राइस, वो इसके ओपन क्या है सर, ये 6280 पहला पैरामीटर कि अगर मैं मारुति को सेल करूंगा तो वो 6280 के नीचे होना चाहिए। या अगर बाइंग साइड का ट्रेड है
तो यहां पर ये ग्रीन, ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल होगी, तो ग्रीन कैंडल के ऊपर, ओपन के ऊपर होना चाहिए, वाइस वर्सा। तो चौथा पैरामीटर समझ में आ गया कि सीएमपी जो भी मार्केट रेट चल रहा है वो डेली सपोर्ट के, अगर हम बाइंग ट्रेड ले रहे हैं तो डेली सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? पांचवा पॉइंट क्या होगा? 45 मिनट्स ट्रेंड शुड बी अपवर्ड। मैंने आपको बोला 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना, 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, 45 मिनट जोड़ोगे 10 बज गए। इस वाले के एग्जांपल को हम ले रहे हैं कि सीएमपी शुड बी, अगर आज मुझे ट्रेड लेना है तो ये डेली चार्ट लगाया है हमने कैन फिन होम का, ये इसका आज की कैंडल है, इसको तो छोड़ दो, पुरानी कैंडल ये है कल वाली। इसका ओपन क्या है सर? 361 रुपये 75 पैसे का रेट है। अब हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, यहां से मार्केट शुरू हुआ आज, ये अब 15 मिनट की कैंडल्स हैं बजाज फाइनेंस की। 9 बजे से मार्केट शुरू हुआ, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, यहां पर 10 बज गए, 15-15 मिनट की है ना, तो ये 9:30 बजे हो गई, ये 9:45 पे हो गई और ये 10 बजे हो गई। तो 10 बजे का ट्रेंड आप मुझे बता सकते हो गया ना? देखो मैंने बोला डिसिप्लिन, चाहे 5 पैसे से अपवर्ड हो या 1 रुपए से अपवर्ड हो, है ना? अपवर्ड हो गया तो ये हमारा ट्रेंड क्या है 45 मिनट का? सब लोग जोर से यार, मजा नहीं आ रहा। हाँ, बुलिश है। तो 45 मिनट्स ट्रेंड हमारा बुलिश है। अगर मैं मान के चल रहा हूं, अगर कैन फिन होम्स मंथली ट्रेंड अगर इसका अपवर्ड है और वीकली ट्रेंड भी अपवर्ड है, डेली ट्रेंड भी अपवर्ड है और साथ में 45 मिनट का ट्रेंड भी अब अपवर्ड हो गया। क्लियर है? ये वाला पैरामीटर और मैच कर लेते हैं। क्या था? सीएमपी शुड बी अबव डेली सपोर्ट ऑफ, इसका डेली सपोर्ट क्या था देखना जरा, कैन फिन होम का 361 रुपये 75 पैसे, राइट, ग्रीन कैंडल पे पिछले दिन का ओपन प्राइस। तो ये हमारा पिछले दिन की कैंडल और इसका ओपन प्राइस 361.75, तो सीएमपी शुड बी अबव दिस प्राइस। और 10 बजे मुझे ट्रेड लेना है, तो अब 10 बजे देखते हैं रेट क्या है, 361.80। अगर ये प्राइस इसके कितने पैसे से ऊपर है भाई? ये प्राइस जब मुझे यहां, और इसका क्लोज क्या आ रहा सर थर्ड कैंडल का? 362, यही है सर। तो क्या मेरा फोर्थ पैरामीटर पूरा हो रहा है? करंट मार्केट प्राइस है 362 रुपए और मेरा डेली सपोर्ट क्या था? 25 पैसे ऊपर है उससे। इसका मतलब मेरा पैरामीटर पूरा हो गया ना, मुझे तो और कुछ नहीं करना, तो ये पूरा हो गया। 5वां पैरामीटर पूरा हुआ, कोई बता हाँ, अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का ओपन, अगर मतलब हम बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली डेली ट्रेंड बुलिश होएगा, तो ग्रीन कैंडल होएगी, उसका ओपन और ओपनिंग प्राइस, तो रेड का ओपन। अगर ग्रीन कैंडल है तो अभी हम जैसे बाइंग ट्रेड ले रहे हैं तो लास्ट कैंडल जो होगी वो ग्रीन होगी, लेकिन अगर यही ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड होता तो लास्ट डेली कैंडल हमारी रेड होती, तो तब हम रेड के नीचे बेचते। अभी हम क्या कर रहे हैं? ओपन के ऊपर बाय कर रहे हैं, वहां हम ओपन के नीचे सेल करेंगे। क्लियर? 5 कंडीशंस पूरी हो गई। हमने जब यूडीटीएस बनाया था तो ये 5 कंडीशन ही थी और आज भी 5 ही हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूं जहां 90% लोग बिगिनर्स हैं, तो मैं एक कंडीशन और जोड़ देता हूं। वो ये कंडीशन है कि लास्ट का 15 मिनट ट्रेंड भी बुलिश होना चाहिए। ठीक है? लास्ट का 15 मिनट ट्रेंड का मतलब ये है कि कई लोग ये कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरी है सर हम 10 बजे ही ट्रेड लें? हो सकता है हम 12 बजे मार्केट में आए, हो सकता है हम 1 बजे मार्केट में आए, या हमने जब मार्केट खोला उस समय टाइम ही 12 बज रहे हैं, तो अब आज क्या मैं ट्रेड नहीं ले सकता? नहीं, आप ट्रेड ले सकते हो। सेम सारी कंडीशंस मैच करो और लास्ट में एक 15 मिनट का ट्रेंड भी अपवर्ड होना चाहिए। अब हम देखते हैं 15 मिनट का ट्रेंड। इसमें देखो ये 15 मिनट की है ना कैंडल, यहां से शुरू। अब मान लो मेरे को ट्रेड यहीं लेना है, 10 बजे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड यहां से यहां तक था और उसके बाद ये ट्रेंड इसको क्रॉस कर गया,
तो ये अब ट्रेंड क्या है 15 मिनट का। तो अभी क्योंकि यहां पर 45 मिनट और 15 मिनट का ट्रेंड एक ही है, क्योंकि हम फर्स्ट 45 मिनट्स में ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन यही ट्रेड अगर मैं लेता यहां कहीं और मैं यहां होता कहीं, तो मैं वेट करता। समझ रहे हो? मैं अगर यहां कहीं होता तो मैं वेट करता, मैं ये सोचता कि ये एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल जो ये वाली है, इसके ऊपर मेरा एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो मैं डेफिनेटली एंटर करूंगा। ठीक है, तो छठा पैरामीटर है 15 मिनट ट्रेंड शुड बी अपवर्ड। खत्म। ये यूडीटीएस सिंपलिस्टिक और सिंपलिस्टिक। मैंने आपको बताया यूडीटीएस में 9 स्ट्रैटेजीज हैं टोटल, इसको मिला के 8 और हैं। ठीक है, इसके अंदर ये भी हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। इसके ऊपर पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल तीनों हैं। ठीक है, फिर सब पे बात करेंगे तो इतना टाइम नहीं है। आज हम एक ही स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं जो हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। अगर ये 6 पैरामीटर्स मैच हो जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटीज बेस्ट होती हैं विनिंग के लिए। ठीक है, हम एक एग्जांपल इसी के ऊपर ले लेते हैं, मैं इसको और आपको क्लियर करता हूं। चलो हम इसको एक काम करते हैं, ये लो, अब समझ में आ जाएगा। इसकी जगह ये लिख देता हूं, बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे शुड बी अपवर्ड। अब बताओ, अब मैंने लिख दिया बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे। अगर आप 10 बजे हो, ट्रेड ले रहे हो, तो आपके लिए बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे क्या है? 45 मिनट। भाई 45 मिनट ही तो है, क्योंकि आपने 9:15 बजे मार्केट खोली, आप 10 बजे ट्रेड ले रहे हो, तो अब आपके लिए बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे 45 मिनट है। आप 45 मिनट का ट्रेंड देख रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 12 बजे ट्रेड ले रहे हो तो बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे क्या हो गया? 9:15 से 12। तब आपको ये वाली कंडीशन, आपको वो 45 वाली कंडीशन नहीं देखनी है, आपको बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे देखना है। क्लियर है? तो बेसिकली अगर ये 6 कंडीशन मैच हो जाती हैं तो हम ट्रेड अगर लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटीज टू विन बहुत बेटर होती हैं। इसी का वाइस वर्सा, अगर हमारा सेलिंग का ट्रेड है तो मंथली ट्रेंड भी डाउनवर्ड होना चाहिए, वीकली भी डाउनवर्ड, डेली भी डाउनवर्ड, सीएमपी भी डाउनवर्ड। सीएमपी शुड बी अबव डेली सपोर्ट है, वो हो जाएगा सीएमपी शुड बी बिलो डेली रेजिस्टेंस। जो बेसिकली रेड का ओपन होता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, केवल नाम का हेरफेर है, और जो रेड का ओपन होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं।